प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आज आपका सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति से आपको उसके पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। अभी तक आप नौका विहार पढ़ रहे थे, आज नया शीर्षक शुरू हुआ है बापू के प्रति। तो पद है आपका, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तुम अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल हे चिर प्राण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण रूप इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्यहीन, आधारी अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। ये पद है आपका। इस पद की प्रथम दो पंक्तियां हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तुम अस्त शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल हे चिर नवीन हे चिर प्राण हे चिर नवीन। इनको रेखांकित कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित पद हैं तो पहले भावार्थ इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आपको प्रश्न करने में असुविधा ना हो। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तुम अस्त शेष तुम अस्थिहीन। इस पद में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे बापू, आप शरीर से दुबले हो। आपका शरीर कैसा है? दुबला है। आपके अंदर रक्त भी नहीं, आप रक्तहीन हो, रक्त भी नहीं है, आप रक्तहीन। तुम अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम्हारा केवल अस्थियां ही शेष है, अर्थात आप ढांचा मात्र हो। और ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी अस्थियां भी शेष नहीं बची हैं, आपकी अस्थियां भी शेष नहीं बची हैं। तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल हे चिर प्राण हे चिर नवीन। तुम कैसे? तुम्हारी आत्मा पवित्र है, आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। तुम प्राचीन चिर प्राण प्राचीन, आपके आदर्श पुराने भी हैं, पुराने विचारों के भी आदर्श हैं, पुराने समय के भी, और चिर नवीन, आपके आदर्श आज के नवीन युग के भी आदर्श हैं। दोनों का समावेश, दोनों आदर्शों का समावेश आपके अंदर समन्वित है। आप उन दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव, तुम इस संसार की पूर्ण इकाई के समान हो, जिसमें यह संपूर्ण संसार भव शून्यहीन जो हो गया है उसको आप जागृत करने के लिए आए। आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन, जो हमारी संस्कृति है वो नए और पुराने आदर्शों के द्वारा ही आने वाले भारत की संस्कृति का निर्माण होगा, जो उस पर आपके बताए हुए आदर्शों के मार्ग पर चल करके संसार का कल्याण करेगी। पहला प्रश्न है इसका, इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका इसका उत्तर है, ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, जो युगांत नामक काव्य से उद्धृत है, अवतरित है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश से तुम मांसहीन तुम रक्तहीन तुम अस्त शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल हे चिर प्राण हे चिर नवीन। तो इसमें कवि युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे बापू, आपका शरीर अत्यंत दुर्बल है, आप रक्त तथा मांस से हीन है। आपके शरीर पर ना तो रक्त है शरीर में और ना ही मांस है। आपका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर की हड्डियां भी शेष नहीं हैं। आप पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। आप
प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। आप प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश के माध्यम से कवि महात्मा गांधी जी के प्राचीन तथा नवीन आदर्शों के समन्वय से देश का कल्याण के बारे में कहना चाहता है। देश के कल्याण के बारे में कहना चाहता है। संस्कृति का निर्माण होगा उनके आदर्श नवीन और प्राचीन आदर्शों के समावेश से। अगला प्रश्न है आपका, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है। इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी जी बापू या महात्मा गांधी जी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में भारत की संस्कृति एवं सभ्यता को खड़ा होना पड़ेगा। शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।